कर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ऐसे कंपनी के बारे में जो हाल ही में दोस्तों रिटर्न देने के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में नज़र आ रही है, जिसका नाम है दोस्तों रामा स्टील। तो दोस्तों रामा स्टील अभी के लिए रिटर्न देने के मामले में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में तो है ही है। और कंपनी क्या दोस्तों जिस प्रकार रिटर्न हमें पे आउट कर रही है, तो क्या लंबे समय के लिए एक्चुअल इस प्रकार की रिटर्न पॉसिबल है या फिर नहीं, क्योंकि कई कंपनियां दोस्तों इस प्रकार के जो रिटर्न्स हैं वो पहले काफ़ी ज़्यादा पे आउट कर चुकी है, पर वो बर्बाद हो चुकी है। तो उन्हीं कंपनियों में से क्या रामा स्टील भी आने वाली है। अभी प्राइस पर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों लास्ट से जो क्लोजिंग रही है 16 रुपये 64 पैसे की। अब 16 रुपये 64 पैसे की इस स्टॉक की लास्ट क्लोजिंग रही है, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हम मान सकते हैं, क्योंकि लास्ट मार्केट सेशन पर इस स्टॉक पे 20% की अपर सर्किट लगी थी, जो एक अच्छी अपर सर्किट मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लास्ट 5 सेशन में भी काफ़ी अच्छी तेजी नजर आई है। अब इसी प्रकार की कुछ कंपनियां और हम बात करें तो दोस्तों जिसमें आ सकती है दोस्तों सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग, क्योंकि इस कंपनी ने भी पिछले टाइम कंपनी में जो रिटर्न थे वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आई थी। और उसके बाद ये कंपनी दोस्तों आज अगर देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। लास्ट 6 महीने के रिटर्न्स अगर देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। तो इस प्रकार की कंपनियों से अगर कंपेरिजन अगर देखते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम सालासर टेक्नो पर अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों 3 ऐसे सेक्टर पर कंपनी कार्य करती है जो इस पर दोस्तों सरकार की काफ़ी नज़र है। टेलीकॉम सेक्टर, रेलवे सेक्टर और एनर्जी सेक्टर, तीनों सेक्टर में सरकार की अभी जो है काफ़ी अच्छी अहमियत बनी हुई है और एक अच्छे टारगेट भी नजर आ रहे हैं। तो रामा स्टील में आखिरकार ऐसा क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम रामा स्टील में कुछ जो अपडेट्स थी वो काफ़ी पॉजिटिव भी निकल के आ रही है, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने पिछले 5 सेशन पर अगर बात की जाए, लास्ट 1 महीने की अगर बात की जाए, तो रिटर्न काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं कुल मिला के। तो रिटर्न जिस प्रकार लगातार दे रही है, क्योंकि अभी कंपनी का जो मुख्य बिजनेस होने वाला है तो वो अभी दोस्तों स्टील पाइप ट्यूब रिगार्डिंग पीवीसी जीएल पाइप एंड इसको स्क्वायर सेक्शन प्रोडक्ट्स कंपनी के मुख्य बिजनेस के तौर पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी कंपनी की दोस्तों सेल्स पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डेटा निकल के आ रहा है कि इसके अंदर कंपनी की दोस्तों जो मार्च 2015 के अंदर जो सेल नजर आ रही थी वो लगभग 192 करोड़। धीरे धीरे कंपनी की सेल काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई नजर आई है। और लास्ट पिछले 4 सालों का अगर डेटा अगर देखते हैं, मार्च 2021 से लेकर 24 के बीच का, तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो सेल 470 करोड़ से बढ़कर 768 करोड़ लगभग लगभग दोगुनी होती हुई नजर आई थी। यहाँ पे फिर देखने को मिला कि 1337 करोड़। और मार्च 2024 में आते आते वापस कंपनी की सेल में जो गिरावट थी वो क्यों नजर आई, चलो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो वापस यहाँ पे अचानक सेल गिर रही है। पर अभी कंपनी ने कुछ जो दो बड़ी अपडेट जो बताई है कि कंपनी ने किए दो बड़े ऐलान। रामा स्टील ट्यूब डिफेंस सेक्टर में एंट्री का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि उसने अपने पूर्ण मालिकाना हक वाली इकाई रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड बनाई है। और कंपनी को 2 सितंबर 2024 को कॉरपोरेटिव मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है, यानी कि उसकी भी दोस्तों अगर जो है अभी सहायक कंपनी जो है वो बन चुकी है। रामा स्टील ट्यूब ने ओनिक्स से रिन्यूएबल के साथ भी दोस्तों साझेदारी की है। रामा स्टील ट्यूब सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए ओनिक्स से रिन्यूएबल एनर्जी की स्टील स्ट्रक्चर सिंगल एक्सिस ट्रैकर्स की सप्लाई करेगी। और भविष्य में दोस्तों अगर देखा जाए तो कंपनी ड्यूल एक्सिस ट्रैकर की भी सप्लाई करने की योजना कर रही है, जिसे कंपनी ने दोस्तों सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर और ट्रैकर से ट्यूब से डेवलप किए हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने बिजनेस प्लान को दोस्तों काफ़ी अच्छी ग्रो करने के लिए जो प्लानिंग है वो कर रही है। पर दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी अगर इस प्रकार अपने बिजनेस को ग्रो करती है वो पॉजिटिव जा सकती है। पर कुछ अभी कंपनी के रिटर्न्स पर अगर बात की जाए, इक्विटी पर जो रिटर्न निकल के आता है पिछले 3 साल का, वो देखने को मिलता है दोस्तों 15% का, यानी कि पिछले 3 साल के अंदर 15% का, और पिछले 1 ईयर के अंदर 10% का, और पिछले 5 सालों पे 13% का, यानी कि ऑल ओवर दोस्तों 5 सालों से गिरकर 13 जो 3 सालों पे पॉजिटिव नजर आ रहा है। और पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने जो रिटर्न पे आउट किए हैं वो 24% के, पर पिछले 3 सालों में 76% के, और पिछले 5 सालों में 84% के। यानी कि मांजरा क्लियर है कि कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी के रिटर्न्स में दोस्तों लंबे वक्त से गिरावट नजर आई है। साथ ही साथ जो अचानक जो तेजी नजर आई है दोस्तों इन्हीं दो बड़े अलायंस की वजह से तेजी नजर आई है। फिलहाल हम ये नहीं कह रहे कि दोस्तों अभी इस स्टॉक पे गिरावट होगी, बड़े जो है लॉसेस हमें बुक हो सकते हैं, पर दोस्तों अलर्ट भी हमें रहना चाहिए। स्टॉप लॉस कंपलसरी तरीके से हमें अप्लाई करके रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का दोस्तों प्रॉफिट की ग्रोथ अभी नेगेटिव है। पिछले 3 सालों की जो लगभग 33% की जो सेल्स की प्रॉफिट की ग्रोथ हमें पॉजिटिव नजर आ रही थी, वो लास्ट ईयर आते आते 8% गिर भी चुकी है। और जो सेल्स की ग्रोथ हमें 31% तक पॉजिटिव जो नजर आ रही थी
वो अब वापस आते आते लास्ट ईयर तक दोस्तों गिर चुकी है 33%, यानी कि पिछले एक साल का अगर डेटा अगर देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों गिरावट पे देखने को नजर आया था। पर दोस्तों लास्ट टाइम जो इस प्रकार के पिछले 3 मार्केट 70 के अंदर इस स्टॉक पे तेजी इंक्रीज हुई है, तो दोस्तों इन्हीं तेजी की वजह से मार्केट पे दोस्तों रिटर्न जो है अच्छे इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। तो इन 3 मार्केट सेशन को देखकर दोस्तों कंपनी का फ्यूचर बिल्कुल जज करने की कोशिश ना करिए। मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट सलाह यही दूंगा, क्योंकि अभी कंपनी दोस्तों जो अभी ऐलान किए हैं, आगे चलकर क्या गारंटी है कि आगे चलकर भी कंपनी इसी प्रकार के रिटर्न देगी। क्योंकि अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न को अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो ओवरबॉट जोन पे कार्य कर रहे हैं। 83.81 यानी कि 84 अंकों पर कंपनी का आरएसआई इंडिकेटर कारोबार कर रहा है, ओवरबॉट जोन पे कारोबार कर रहा है। तो गिरावट जो है वो भी हमें नजर आ सकती है। तो फिलहाल ये ना समझे कि दोस्तों कंपनी का फ्यूचर इन्हीं 3 मार्केट सेशन से पॉजिटिव जाने वाला है। और दोस्तों कंपनी की जो भी बेसिक डिटेल होगी वो आप लोग को पीडीएफ के जरिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक दोस्तों आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चैनल को आज ही कर लेना। अब फिलहाल कंपनी के लिए अगर जो डेटाबेस निकल के आ रहा है तो उसमें कंपनी कुछ नेगेटिव थ्रेट्स भी निकल के आ रहे हैं। इन चीज़ों पर दोस्तों जरूर से गौर कर लेना, क्योंकि ये थ्रेट्स आगे चलकर एक अच्छी बर्बादी की तरफ भी ले जा सकते हैं। कंपनी के कुछ जो खामियां हैं वो अभी के टाइम ज़्यादा हमें देखने को नजर आ रही है, कमजोरियां जो देखने को मिल रही है सबसे इंपॉर्टेंट। अब कंपनी की जो कमजोरियां निकल के आ रही है तो उनमें अगर हम बात कर ले तो कंपनी की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा निकल के आ रहा है, जो सबसे बड़ी कमजोरी जो देखने को मिल रही है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि नेगेटिव प्रॉफिट की ग्रोथ, प्रमोटर्स डिक्रीजिंग शेयरिंग होल्डर, यानी कि कंपनी की जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो तेजी से गिरती हुई नजर आ रही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जा सकती है और आगे चलकर फिर से बर्बादी का जो सबब है वो फिर से नजर आ सकता है। तो अभी के टाइम ये ना सोचे कि कंपनी आगे चलकर एक अच्छा ग्रोथ करेगी। इनसफिशियंट यूजर्स ऑफ कैपिटल जनरेटिंग ऑफ प्रॉफिट है, कंपनी का पिछले 2 सालों से जो मेन जो इनकम आ रही है, जो मुख्य आय आ रही है, तो उसका जो जनरेट प्रॉफिट हो रहा है तो उसको दोस्तों अच्छी तरीके से इनसफिशिएंट यूज, यानी कि डिफरेंट अलग तरीकों से दोस्तों इसको यूज किया जा रहा है। तो ये अभी कहीं ना कहीं दोस्तों एक बेसिक कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा नेगेटिव चीज हमें देखने को मिल रही है कि आगे चलकर कंपनी के लिए जो डेटा निकल के आ रहा है तो उसका गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। तो अभी के टाइम ये भी काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें निकल के आ रही है। एक अच्छी कंपनी के लिए अगर हम बात करें तो वे काफी ज्यादा नेगेटिव हम मानकर चल सकते हैं। तो अभी बर्बादी की जो चीजें है वो मार्केट पे ज्यादा देखने को मिल रही है इस कंपनी के लिए। और साथ ही साथ जो देखने को मिल रहा है कि डिक्लाइन इन द नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी तेजी से गिर रहा है। जो एनुअल प्रॉफिट पर अगर हम देखें तो कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है वो तेजी से गिरता हुआ फिर से नजर आया है लास्ट टाइम जो डेटा निकल के आया है। क्योंकि दोस्तों कंपनी का लेटेस्ट Q1 की रिजल्ट निकल के आया तो उसमें देखने को मिला कि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी गिर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो देखने को मिला कि कंपनी की सेल फिर से गिरती हुई नजर आई। लास्ट टाइम Q1 के रिजल्ट्स के अंदर देखने को मिला कि 216 करोड़ की सेल नजर आई, Q4 के अंदर 262 करोड़, यानी कि जो बढ़ती हुई सेल नजर आ रही थी, जो बढ़ते हुए रेवेन्यू थे वो भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों अब इन 3 सेशन को जज ना करें। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।